गाइस वेलकम बैक, दिस इज आयुष एंड आज अपन चला रहे हैं C3 एयरक्रॉस ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। इसमें आप लोगों को हाईवे पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा मिल जाता है जहाँ पर रोड्स ख़राब हो या खुली हो। तो सबसे पहले तो अगेन मैं आपको परफॉर्मेंस इसकी बता देता हूँ। 109 bhp जनरेट करता है और अब जनरेट कर रहा है 205 Nm ऑफ टॉर्क। पहले जनरेट करता था 190 Nm का टॉर्क। 15 Nm जो है वो बड़े हैं मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शिफ्ट होने पे। तो अगर आप टॉर्क कन्वर्टर लोगे तो आपको 15 RPM जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो अगेन सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों को इस गाड़ी की यही लगेगी, जो कार है वो क्रूजिंग स्पीड जो है वो काफ़ी जल्दी पकड़ लेती है। लाइक 100 पे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ये डेफिनेटली 3 सिलेंडर इंजन 1.2 लीटर, बट अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉर्किएस्ट इंजन जो है वो B सेगमेंट के अंदर गाड़ियों के अंदर होने वाला है। और अभी आगे चल के अपन जो है वो थोड़ा सा अरे यार Here we go. ऑलमोस्ट 6000 RPM पे जो है वो शिफ्ट मारता है। अब शिफ्ट करता है ये गियरबॉक्स। कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिल जाती है, बट साउंड जो है वो आता है डेफिनेटली। अब ये वाले पैच पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे गड्ढे हैं, रफ सरफेसेस हैं, एंडुलेशंस हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पीड में लेके जाऊँगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, दैट्स वाई। और स्पीड लिमिट 80 की है तो अपन 80 के आसपास ही चलेंगे। तो वहाँ पर आप लोग सस्पेंशन फील करो। इस स्पीड में दूसरी गाड़ियों के सस्पेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा साउंड करते हैं, और यहाँ पर ये वाली गाड़ी जो है वो बहुत ही रिलैक्स मैनर में जो है वो निकल जाती है। तो जो सस्पेंशन की डैम्पिंग है, ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की, वो बहुत ही बढ़िया रहती है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनना गाड़ी के अंदर कितना साउंड आ रहा है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि इतने सारे एंडुलेशन से भी कार जो है वो बहुत ही स्पीड में प्रॉपर तरीके से निकल रही थी, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ, जब आप ये गड्ढे पे से एकदम स्पीड में निकल रहे हो, वहाँ पर गाड़ी की स्टीयरिंग को जो है वो चेंज करने की कोशिश मत करना। सीन पता क्या होता है कि जब सस्पेंशन ऊपर जाता है, नीचे आ रहा होता है और वापस उसको दूसरा बम्प मिल जाता है, तो कई बार जो है वो मतलब एक होता है ना कि इतनी फास्ट हो जाता है, वो मिली सेकेंड में सेट होने वाला सीन होता है, बट वो उससे भी ज़्यादा फास्ट स्पीड पे अभी मैं था। और वहाँ पर फिर ये चीज़ फील हो रही थी कि हाँ, सस्पेंशन जो है वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा था। बट वो चीज़ वही है कि वो लास्ट लिमिट पे मैं उसको पुश कर रहा था, तो अदरवाइज़ बहुत ही बढ़िया। और देन उसके बाद में एक और सीन है कि मैं अकेले बैठा हूँ गाड़ी में और कोई वेट है नहीं। अब 4-5 लोग बैठोगे तो एक और अलग बात हो जाती है। बट स्टिल जो प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है, उस प्राइस पॉइंट पे इतने बढ़िया सस्पेंशन तो आपको दूसरी कोई भी गाड़ी जो है वो आपको ऑफर नहीं कर रही है। तो काफ़ी कमाल के सस्पेंशन जो है वो आपको ये गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो पहले अपन ने देख लिया कि फास्ट स्पीड पे चलने पे क्या सीन है। 1800 RPM के आसपास रहती है जब ये 100 की स्पीड पे चलती है। तो अगेन RPM जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे हसन सच नहीं रहते हैं। और जैसे आप एक्सेलरेट करते हैं तो स्टीयरिंग पे जो है वो आपको फील होता है एक्सेलरेशन। अगेन इट्स नॉर्मल। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं यार। कंफर्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ट्राइबर का मतलब लाइक मैं बोल सकता हूँ कि तगड़ा कंपटीशन जो है मार्केट में आया है, क्योंकि 10 लाख के आसपास में जो है वो ट्राइबर से और कोई आगे हो नहीं पा रहा था। अब है कि वो ट्राइबर जो है वो MPV लुक के साथ में आती है, और ये जो है SUV लुक के साथ में आती है। और इसको जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज नो डाउट चलाने में बढ़िया है गाड़ी, टॉर्की है, इंजन बढ़िया है। कंपनी क्लेम करती है 18 के आसपास का माइलेज। मैं आपको बता दूँ, अगर आप हाईवे पे आराम से 100 की स्पीड पे चलाते हो, 15 के आसपास आप माइलेज इस इंजन से निकाल सकते हो। सिटी में वही गाड़ी आपको जो है वो 11-12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज रिटर्न करेगी। मैंने तो बहुत ख़राब तरीके से चलाई है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, दैट्स वाई मेरे पास में क्या फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रहा है वो आपको बताना कोई सेंस बनाता ही नहीं है। तो वही बात है, क्योंकि कुछ लोग उसी को रियलिस्टिक माइलेज मान लेंगे तो वो गलत हो जाएगा गाड़ी के लिए। बट स्टिल जो रियलिटी है वो वही है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मैंने पहले भी इसको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में चलाया है, अब ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में चला लिया है। अब इसमें कितना क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है वो तो आई डोंट नो द नंबर्स, बट हाँ या कि लाइक जैसे ये होता है ना कि बट या लाइक पता चल जाता है कि आप गाड़ी चला रहे हो तो कितना माइलेज जो है वो गाड़ी आपको रिटर्न करने वाली है।
अब एक बार मैं 100 की स्पीड पे यहाँ पर क्रूज़ करके आपको बताता हूँ कि 100 की स्पीड या 120 की स्पीड पे अगर आप जब चलते हैं तो आपको कितना RPM जो है वो ये गाड़ी रखती है। तो अभी मैं चल रहा हूँ 110 के आसपास, ओके, और 2000 RPM पे जो है वो कार रैव कर रही है। तो वही है कि 2200 RPM के आसपास रहने वाले हैं जब आप चलोगे 120 की स्पीड पे। और ऐसे बाहर से जो है वो विंड ब्लास्ट जो है वो फील होता है। बाकी इंसुलेशन प्लेट लगी हुई है बोनेट पे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आता है। इधर आप अगर हार्ड एक्सीलरेट कर रहे हो तो ही आपको ऐसा साउंड देखने मिलेगा, अदरवाइज़ कोई सेंस ही नहीं बनता कि गाड़ी के अंदर बाहर का कोई दूसरा ऐसा साउंड है। दूसरा ये कि ख़राब रास्तों पे चलते तो ये IRVM जो है पूरा ऐसे हिल जाता है, फ्लिंजी सा ही है। इसकी क्वालिटी और बेटर जो है वो रखनी चाहिए थी। और बाकी ORVM डिसेंट व्यू जो है वो आपको दे जाते हैं, वो एकदम स्टेबल से जो है वो फील होते हैं, रहते हैं, तो उनसे कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होने वाली है। बाकी यही सभी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आई हो प्रॉपर तरीके से। अब गियर बॉक्स की अगर बात करूं तो देखो ऐसा है कि एकदम से हार्ड एक्सीलरेशन पे क्या होता है कि गियर बॉक्स जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है अप शिफ्ट करने में। बाकी जब इसको धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ क्या सीन है, तो फिर जो है वो काम बन जाता है। लाइक मोस्टली आपका मोटा मोटा सारा काम जो है ये गियर बॉक्स बना देता है। ये देखो अब शिफ्ट लेने में टाइम लिया ना इसने थोड़ा सा, वो सीन है। बाकी डाउन शिफ्ट तो प्रॉपर तरीके से करता है, कहीं कहीं दिक्कत जो है वो आपको ऐसे सच आती नहीं है। दूसरा, कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं, व्यू आपको बढ़िया मिल जाता है। ORVM IRVM फ्रंट विंडो से, ड्राइवर सीट से चलाने का अपना एक अलग मज़ा जो है वो इसका रहता है। कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़िया ऑफर करती है गाड़ी आपको। फीचर्स की थोड़ी सी कमी लगती है मेरे को, जैसे कि यार ऑटोमेटिक AC नहीं है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है गाड़ी में, 360 कैमरा नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। बट वही बात है, अगर वो सब चीज़ें चाहिए आपको तो प्राइस जो है वो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर यही इस चीज़ का बेनिफिट है कि इस गाड़ी के अंदर प्राइस जो है वो आपको बहुत ही नॉमिनल जो है वो पे करनी पड़ती है, और उसका अगर फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं। दैट्स ऑल। स्टीयरिंग कैलिब्रेशन काफ़ी बढ़िया है गाड़ी का, लाइक जिधर पॉइंट करते हैं उधर जाती है। और इस प्राइस पॉइंट पे मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, तो जो दिया है वो डिसेंट है। ये ड्राइवर डायरेक्ट ट्रैवल, डायरेक्ट कंपटीशन, बट अगेन वही है कि वो MPV वाला लुक है और इसका SUV वाला लुक है। बाकी ऑलमोस्ट 7 सीटर अगर आप लेते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है डिफरेंस आ जाएगी इंजन के हिसाब से। जैसे ये पावरफुल है, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल फील नहीं होती है, इवन तो आप टर्बो इंजन अब उसके अंदर आ गया है तब भी। तो अब आराम से चलाते हैं। लाइक मैंने इसकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए थोड़ी सी रफ इसको चलाई, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल जितनी स्पीड लिमिट थी उसको मैंने क्रॉस नहीं करा है। तो वही बात है कि लाइक गाड़ी चलाने का जो मज़ा है वो टेस्ट करके पता चलता है, तो मैंने बता दिया आपको। ऑलराइट गाइस, अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करो। और इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।